हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग सौरमंडल के विस्तृत अध्ययन के क्रम में ग्रह और उपग्रह को समझेंगे। ग्रह और उपग्रह का निर्माण कैसे होता है। ग्रह और उपग्रह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल तो सूर्य और उनके 8 ग्रह किसी गुरुत्व के कारण एक कक्ष में जो बंधे हुए तत्व होते हैं उसमें 8 ग्रह आ जाते हैं। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह, बौने ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का पिंड, कई तरह के आकाशीय पिंड जो एक गुरुत्व के कारण एक कक्ष में बंधे होते हैं उनको सौरमंडल कहते हैं। लेकिन इन सौरमंडल में हमारे ग्रह का निर्माण कैसे होता है। तो ग्रह जो सौरमंडल में जो हमारी निहारिका पाई जाती है, निहारिका गैस और धूल के बादल की घूमती हुई डिस्क है। एक ऐसा पिंड है जो गैस और धूल का बादल है जिसको हम निहारिका कहते हैं। तो निहारिका हमारे आकाश गंगा में घूमती है। उसमें जब सुपरनोवा का विस्फोट होता है, यानी सुपरनोवा जैसे एक भारी तारा होता है, सूर्य से भी भारी तारा होता है रक्तदानों के रूप में, जब उसमें विस्फोट होता है या वो मृत हो जाता है, सुपरनोवा मृत तारे को कहते हैं। जब वो मृत हो जाता है तो एक ऐसा विस्फोट होता है जिससे हमारे निहारिका का खंडन हो जाता है। निहारिका में कई सारे तत्व भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य तत्व भी होते हैं। तो उस निहारिका का खंडन हो जाता है जिससे अक्रेशन डिस्क का निर्माण होता है। इस अक्रेशन डिस्क से ही हमारे ग्रहों का निर्माण होता है, जो ग्रह होते हैं। अब ग्रह निर्माण की शर्त क्या होती है, जैसे ग्रह कैसे बन सकते हैं। तो ग्रह जिनका द्रव्यमान इतना अधिक है जो अपनी तरफ किसी तत्व को खींच सके। अक्रेशन डिस्क में जो निहारिका का खंडन होता है उसी से हमारे ग्रह का निर्माण होता है। तो ग्रह कैसे, जैसे उसमें कई पिंड होते हैं, चट्टानें होती हैं, धूल कण के बादल होते हैं, लेकिन ग्रह किससे बनते हैं। तो ग्रह के लिए निर्माण, ग्रह किसको कहते हैं। तो ग्रह के लिए एक शर्त होती है जिसमें उसका द्रव्यमान इतना अधिक हो कि वो किसी को अपनी तरफ खींच ले। वैसे तत्व जो हैं वो ग्रह होते हैं। फिर वो गुरुत्व के कारण उनके ऊपर चारों तरफ से गुरुत्व बल लगता हो जिसके कारण वो गोल हो। और तीसरी शर्त है, ग्रह उनको कहते हैं जो जब किसी कक्षा में परिक्रमा करते हैं तो उसमें किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटते न हो, उनको ही ग्रह कहते हैं। तो ये तो हो गई ग्रह की संरचना। अब इसमें उपग्रह कैसे बनते हैं। ग्रह तो इस तरह से हमारे निहारिका के जो पतन होते हैं उससे ग्रह बन जाते हैं। और उपग्रह कैसे बनते हैं। तो उपग्रह बनने के लिए जब इसके लिए भी कुछ शर्त है। उपग्रह जब होता है तो उपग्रह जैसे कि जिस प्रक्रिया से हमारा ग्रह का निर्माण होता है, जब निहारिका का पतन होता है और उनसे हमारा ग्रह का निर्माण होता है, तो ग्रह के निर्माण में जो कुछ बचा खुचा आकाशीय पिंड या तत्व होते हैं उनसे हमारे उपग्रह का निर्माण होता है। और वो उपग्रह जो हिस्सा बचता है वो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, घूमते 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 एक बड़े चट्टान में बदल जाता है। जो ग्रह बनने के बाद जो उसके एलिमेंट्स बच जाते हैं तो वो घूमते घूमते एक चट्टान के रूप में बनता है। और चट्टान धीरे धीरे एक समय के बाद वो उपग्रह में बदल जाता है। तो ये जो ग्रह बनने के बाद जो ऑर्बिट बचता है तो वो धीरे धीरे ग्रहों के चारों तरफ घूमने लगता है। और वो घूमते 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 छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो ग्रह बनने के बाद बच जाता है, बादलों धूल कणों का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है। और धीरे धीरे वो चट्टान में बदलता है और चट्टान कुछ समय बाद अब वो उपग्रह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम ग्रह और उपग्रह की संरचना को समझेंगे। और अगर मेरे चैनल पे कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।